एक बार चीन के एक बड़े हिस्से में एक बड़ा मठ था जहां लगभग 500 भिक्षु रहते थे। वे सभी अपने गुरु के अधीन आत्म साक्षात्कार के मार्ग का अभ्यास कर रहे थे। एक दिन एक आदमी शिष्य बनने के लिए मठ में गया। उन्होंने जैन मास्टर से कहा, मास्टर, मैं खुद को जानना चाहता हूं, मैं सच्चाई जानना चाहता हूं। जैन मास्टर ने उसकी ओर देखा और कहा, यदि तुम सत्य जानना चाहते हो तो तुम्हें अपना पूरा जीवन दांव पर लगाना होगा। सच जानने में पूरी जिंदगी लग सकती है और फिर भी इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस जीवन काल में आपको सच पता चल ही जाएगा। क्या आप इसके लिए तैयार है? शिष्य ने कहा, श्रीमान, मैं यहां वापिस ना लौटने के लिए ही आया हूं, मैं इसके लिए तैयार हूं। मास्टर ने कहा, अगर ऐसा है तो एक काम करो, इस मठ में 500 भिक्षु है, आप उनके चावल कुटने का ख्याल रखें। बस सुबह से शाम तक चावल कुटते रहे। जब आप थक जाए तो सो जाए और जब सुबह उठे तो फिर से चावल कुटना शुरू कर दे। और कुछ मत करो, किसी और चीज के बारे में मत सोचो, बस इसी रास्ते पर चलो। साथ ही दोबारा मेरे पास मत आना, जरूरत पड़ने पर मैं खुद तुम्हारे पास आऊंगा। युवक ने अपने गुरु के निर्देशानुसार चावल कुटना शुरू कर दिया। उस मठ में 500 शिष्य थे। उन सभी को समय समय पर भोजन की आवश्यकता होती थी, इसलिए वो सुबह जल्दी उठ जाता और रात तक चावल कूटने लगता। जब वो थक जाता था तो उसी कमरे में सो जाता था जहां वो चावल कूट रहा होता था। वो ना तो किसी से बात करता था और ना ही कोई उसके पास बात करने आता था। कुछ महीनों तक चावल कूटते समय उसके मन में पुराने विचार आते रहे। जब विचारों को नया विषय नहीं मिलता तो वे भी अपने अस्तित्व में आने पर क्षीण हो जाते थे। धीरे धीरे उसके विचार कम होने लगे। कुछ वर्षों बाद वो अपना नाम भी भूल गया। वो हमेशा चुप रहता और बिना सोचे समझे चावल कूटता रहता। वो ना तो ध्यान करता था और ना तो धर्म ग्रंथ पढ़ता था। मठ के प्रमुख शिष्य उसे मूर्ख तथा अपने से बहुत हीन समझते थे। ऐसा करते करते 12 वर्ष बीत गए। 12 वर्षों के बाद एक दिन जैन मास्टर ने घोषणा की कि अब मेरा अंतिम समय आ रहा है और मुझे इसके बाद अपना उत्तराधिकारी चुनना होगा जो इस मठ का मुखिया होगा। इसलिए मेरा कोई भी शिष्य जिसे आत्म साक्षात्कार हो गया हो, उसे रात में मेरे दरवाजे के पास आकर कुछ पंक्तियां लिखनी होगी। कुछ पंक्तियां जो उसके सारे अनुभवों का निचोड़ हो। कई शिष्यों ने ऐसा करने का विचार किया। मठ के प्रमुख शिष्यों में से एक वहां गया और उसने कुछ पंक्तियां लिखी। वो बौद्ध धर्म ग्रंथों का बहुत बड़ा जानकार था। सभी शिष्य उसे अपने गुरु का संभवित उत्तराधिकारी मानते थे। उसने लिखा कि मन दर्पण की तरह है जिस पर विचारों और इच्छाओं की धूल जम जाती है। इस धूल को साफ करना ही ध्यान है। जिसकी धूल साफ हो गई है और मन का दर्पण स्पष्ट हो गया है, उसने मोक्ष प्राप्त कर लिया है। सुबह जब मास्टर उठे और उन्होंने ये पंक्तियां देखी तो बहुत क्रोधित हुए। वो बोले, किस बेवकूफ ने मेरी दीवार पर ये सब बकवास लिखा है। प्रमुख शिष्य चुप रहा। हालांकि उसकी लिखी पंक्तियां ज्ञान से भरपूर थी, लेकिन ये सब किताबी ज्ञान था। मुख्य शिष्य बहुत चतुर था। उसने पंक्तियां तो लिखी, लेकिन उसके नीचे हस्ताक्षर नहीं किए, क्योंकि वो खुद इसके बारे में निश्चित नहीं था कि ये सही है या नहीं। चूंकि वो आत्मज्ञानी नहीं था, मास्टर ने उस पंक्तियों को सिरे से खारिज कर दिया।
ये देखकर हर कोई हैरान रह गया। ये घटना पूरे मठ में चर्चा का विषय बन गई। 2 शिष्य इसी विषय पर बात करते हुए उस शिष्य के पास से गुजर रहे थे जो 12 वर्षों पहले यहाँ आया था और दिन रात चावल कूट रहा था। उन दोनों की चर्चा सुनकर वो धीरे से हंसा। दोनों शिष्यों ने उससे पूछा, तुम क्यों हंस रहे हो? उन्होंने उससे इसलिए पूछा क्योंकि वो चावल कूटने वाला उनकी राय में एक बहुत ही तुच्छ साधु था। किसी ने भी उसे कभी धर्म ग्रंथ पढ़ते या ध्यान करते नहीं देखा था। सब लोग उसे मूर्ख समझते थे जो केवल चावल कूटता रहता था। उस मठ में बड़े बड़े विद्वान थे और वो चावल कूटने वाला उनके लिए कोई मायने भी नहीं रखता था। इसलिए वो उसे मुस्कुराता देख आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने उससे फिर पूछा कि तुम क्यों हंसे? उस चावल कूटने वाले ने कहा, मैं इसलिए हंसा कि मास्टर ठीक कह रहे हैं। ये सारी पंक्तियां बकवास है। इन पंक्तियों का कोई मूल्य नहीं है। वे शिष्य हैरान रह गए। उन्होंने उससे पूछा कि क्या तुम कुछ पंक्तियां लिख सकते हो जो इससे बेहतर हो? चावल कूटने वाले ने कहा, ठीक है, मैं नहीं लिख सकता क्योंकि मैं अनपढ़ हूं, लेकिन हां, मैं कुछ पंक्तियां कह सकता हूं और यदि आप उन पंक्तियों को लिख सकते हैं तो मैं आपके साथ चलने के लिए तैयार हूं। वे सहमत हो गए, इसलिए वे मास्टर के कमरे के पास गए। चावल कूटने वाले ने कुछ पंक्तियां कही और दूसरे शिष्य ने उसे वहां दीवार पर लिख दिया और उन पंक्तियों के नीचे चावल कूटने वाला लिख दिया। शिष्य अपने मास्टर से पुनः वैसी ही प्रतिक्रिया की आशा कर रहे थे। उसने जो पंक्तियां लिखने को कही वे अद्भुत थी और वे पंक्तियां थी, मन केवल भ्रम है, ना ही मन है और ना ही मन का कोई दर्पण है, और जब मन ही नहीं रहेगा तो धूल कहां जमेगी? जो ये जानता है उसने सत्य जान लिया है। जब मास्टर ने ये पंक्तियां देखी तो वो आधी रात को उठे और उस युवा चावल कूटने वाले के पास आए जब वो सो रहा था। उन्होंने उसे जगाया और कहा, ये लो मेरी छड़ी और ये लो मेरा कोट। आज से तुम मेरे उत्तराधिकारी हो, परंतु अभी इस मठ को छोड़ दो और यहां से दूर चले जाओ। मैं जानता हूं कि इस मठ में बहुत सारे विद्वान हैं जो खुद को आपसे श्रेष्ठ मानते हैं। वे आपको मार डालेंगे क्योंकि वे इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि एक चावल कूटने वाला प्रबुद्ध हो गया है, जबकि वे ऐसा नहीं कर सके। तुम्हारे पास वो सब कुछ है जो मेरे पास है और तुम्हें वो चावल कूटते समय मिला है, और मैं जानता हूं कि आप जहां भी जाएंगे लोग आपके पास आने लगेंगे, क्योंकि जब फूल खिलता है तो उसकी खुशबू हर जगह फैलने लगती है। उस चावल कूटने वाले ने अपने गुरु के पैर छुए और रात में ही वहां से चला गया। अगर हम अपने जीवन में देखें तो पाएंगे बहुत से लोग सोचते हैं कि ध्यान सिर्फ एक जगह बैठकर आंखें बंद करके ही किया जा सकता है, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। ध्यान का अभ्यास चलते फिरते भी किया जा सकता है। कोई काम करते समय भी ध्यान किया जा सकता है। ध्यान का असली मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं उसमें आप इतने खो जाए कि आपको अपने शरीर का भी होश ना रहे। बिल्कुल उस चावल कूटने वाले की तरह जो चावल कूटने में इतना तल्लीन हो गया कि उसे अपना कोई होश नहीं रहा, और एक दिन चावल कूटते समय उसे आत्मज्ञान प्राप्त हुआ। इसी प्रकार जैन का अर्थ है हर समय वर्तमान क्षण में रहना और कुछ भी ना सोचना, क्योंकि मन का अस्तित्व तभी तक है जब तक विचार है। जब कोई विचार नहीं रहेगा तो मन भी लुप्त हो जाएगा, और जब मन नहीं रहेगा तो केवल
आपका अपना शुद्ध स्वरूप ही बचेगा। वास्तव में हमें अपने वास्तविक स्वरूप को जानने के लिए किसी अन्य साधना की आवश्यकता नहीं है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं उसमें हमें पूरी तरह खो जाने की जरूरत है। अपने काम में इतने तल्लीन हो जाओ कि आपका काम ध्यान बन जाए। ये है लेट्स विन मोटिवेशन। कहानियां देखने के लिए धन्यवाद। आप अपने जीवन में हमेशा खुश रहे और हंसते मुस्कुराते रहे।